नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक लंबे विवाद की। खासतौर से 2014 के बाद दिल्ली में एक विवाद लगातार रहा है और वो विवाद ये रहा है कि दिल्ली में जब से केजरीवाल जी ने सरकार बनाई है तब से वो केंद्र के ऊपर एक इल्जाम लगातार लगाते आए हैं कि केंद्र की सरकार उनको काम नहीं करने दे रही। अब ऐसी परिस्थिति में केजरीवाल पहले तो मोदी जी को टारगेट करते रहे, लेकिन जब उनको ये समझ में आ गया कि मोदी जी को टारगेट करके उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है तो उन्होंने एलजी को टारगेट करना शुरू किया। अब उन्होंने कहना शुरू किया झूठ पर झूठ, और वो झूठ इस प्रकार के कि किस प्रकार एलजी उनको परेशान कर रहे हैं, एलजी उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं मान रहे हैं, एलजी जो हैं वो दिल्ली प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चैलेंज करते हैं, ऐसा वो लगातार कहते रहे। ठीक है, इस कुछ मामलों को लेकर वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाते समय दो जजों की बेंच में ये मामला फंसा। खासतौर से मामला यह था कि सर्विसेज के मामले में, यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में क्या एलजी को अधिकार है या फिर केजरीवाल को ज्यादा अधिकार है। मीडिया ने भी जो केजरीवाल जी ने समझाने की कोशिश की उसी बात को पकड़ते हुए देश भर को मीडिया ने वही बात बताई। चूंकि सामने से एलजी के यहां से डिफेंड होना लगभग असंभव सा है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ये पॉलिटिक्स करते नहीं है। जबकि एलजी उस समय नजीब जंग हुआ करते थे और नजीब जंग का अपॉइंटमेंट उस समय कांग्रेस सरकार ने किया था। केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठने के बावजूद नजीब जंग को हटाया नहीं गया था। नजीब जंग एक मुस्लिम एलजी थे जो अभी तो केंद्र सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलने की कोशिश कर रहे हैं या भाषण उनके आ रहे हैं, लेकिन उस समय वो एलजी को विलेन बनाकर केजरीवाल खड़े हो गए। तो नजीब जंग वर्सेस केजरीवाल चला, जबकि नजीब जंग कांग्रेस के व्यक्ति थे। अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि नजीब जंग की जगह पर जब वीके सक्सेना बैठे तो वीके सक्सेना को भी उन्होंने टारगेट कर लिया। सवाल यहां पर था 2014-15 में, और वो ये था कि सर्विसेज के मामले में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका होगा। कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग करने से जल्दी जल्दी जब ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं तो समस्याएं सबको होती हैं। एलजी को चूंकि एक्सक्लूसिव अधिकार है और दिल्ली में जो कैडर है वो ज्वाइंट कैडर है, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इसलिए होम मिनिस्ट्री की अनुज्ञा के बगैर या होम मिनिस्ट्री के बगैर ट्रांसफर पोस्टिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच उस समय बैठी, उनमें दोनों ने अपने अपने ऑर्डर को डिफर कर दिया। डिफर से मतलब है कि एक जज ने कह दिया कि नहीं, केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते आर्टिकल 239AA से गवर्न होता है, तो दूसरे ने यह कह दिया कि दूसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची की दूसरी लिस्ट में जो राज्य के विषय हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बगैर नहीं हो सकते। यानी कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बगैर एलजी को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। चूंकि वो डिफर हो गया तो 3 जजों की बेंच में भेजा गया। 3 जजों की बेंच ने उसको 5 जजों की बेंच में यह कहते हुए भेज दिया कि भाई इन मामलों में ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का मामला है, आर्टिकल 239AA के इंटरप्रिटेशन का मामला है, आर्टिकल 243 के इंटरप्रिटेशन का मामला है, और ये मामला 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची का है, इसलिए इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा ही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। लेकिन उससे पहले 2 जजों की बेंच ये कह चुकी थी कि एलजी चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठा हुआ है इसलिए एलजी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोऑपरेट करना चाहिए, दोनों को सामंजस्य बिठाते हुए निर्णय करने चाहिए और इन निर्णयों में राज्य का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब यहां पर नए सवाल खड़े होते हैं। नए सवाल जो खड़े हुए वो ये हुए कि एलजी के पास 3 डिफरेंट डिपार्टमेंटों के वो एलजी हैं। एक तो ये है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में, मान लो होम मिनिस्ट्री से कनेक्ट रखते हैं, यानी कि लैंड की बात करें या पुलिस की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो वो सब होम मिनिस्ट्री के पास आती है। दूसरी बात ये आती है कि जो राज्य विधानसभा के विषय हैं, यानी कि 239AA में जो विषय राज्य विधानसभा को दे रखे हैं, उन राज्य विधानसभा के मामलों में एलजी एक्सक्लूसिव निर्णय नहीं ले सकता, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की माननी पड़ेगी या विधानसभा की माननी पड़ेगी। तो सवाल यहां पर पैदा हुआ। और तीसरी जो उनके पास डिस्क्रिप्शन है वो नगर महापालिका भी है, नगर निगम है। तो नगर निगम के बगैर वहां निर्णय नहीं हो सकता। अब वो निर्णय सब पर नहीं ले सकते। नगर निगम एक्सक्लूसिव में केंद्र का कानून है, इसलिए नगर निगम में निर्णय लेने का अधिकार अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की किसी की बात आती है तो फिर वो केंद्र के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एलजी के पास रहती है।
केजरीवाल जी का विषय यह है कि वो केंद्र के विषय हो, नगर महापालिका के विषय हो, या दिल्ली सरकार के विषय हो, या अनमेंशन्ड रेजिडुअरी विषय हो, उन सभी में उनका मानना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूंकि वो हैं, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बगैर कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। एलजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने के लिए बाध्य हैं। केजरीवाल जी लगातार अपने आप को आर्टिकल 243 का अर्थात वो पूर्ण राज्य मानकर चलने वाले व्यक्ति हैं। वो अपने आप को पूर्ण राज्य मानते हैं और पूर्ण राज्य की सबसे खास बात यह है कि जो गवर्नर होता है, दिल्ली में गवर्नर नहीं होता, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो गवर्नर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आर्टिकल 200 में भी वहां पर भी पावर दे रखी कि अगर गवर्नर राज्य की विधानसभा या राज्य की सरकार के कुछ विषयों से सहमत नहीं होता है तो वो उस बिल को, उस ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट की संस्तुति के लिए रख लेता है, और उसको अगर कोई उस पर ऑब्जेक्शन है तो वो प्रेसिडेंट के पास भेज देता है। प्रेसिडेंट के पास भेजने का मतलब प्रेसिडेंट आर्टिकल 74 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्र की सरकार केंद्र की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करता है। केंद्र की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो निर्णय लेती है उस निर्णय के अनुसार ही उस पर निर्णय होता है, यानी कि फुल राज्य भी है तो भी पूर्ण रूप से निर्णय लेने का अधिकार राज्य को नहीं होता, और वहां पर गवर्नर बिल को रखकर केंद्र की सरकार से पूछता है। क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक भारत एक नागरिकता, एक भारत समान कानून, ये विचार है हमारा, और चूंकि ये विचार है इसलिए राज्य सरकारें फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा प्रशासनिक कार्रवाई चले और लोकल गवर्नमेंट बने, उसके लिए राज्य सरकारें और राज्य सरकारों के बाद फिर नगर महापालिकाएं या फिर न्याय पंचायत या जिला पंचायतें बैठी होती हैं। तो 3 टियर सिस्टम हम बनाते ही इसलिए हैं कि गांव तक सरकार पहुंचे, मोहल्ले तक सरकार पहुंचे। अब इसमें अगर उनमें आपस में झगड़ा होने लगे तो फिर केंद्र की सरकार ही निर्णायक भूमिका में होती है, और झगड़े जब असहनीय हो जाते हैं तो आर्टिकल 356 में हमने केंद्र को पावर दे रखी है कि वो आर्टिकल 356 लगाकर राज्य की सरकार ही भंग कर दे और वहां पर दोबारा चुनाव करवाए अगर उसको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही। और हमने गवर्नर को भी इतनी पावर दे रखी है कि गवर्नर अपनी रिपोर्ट केंद्र को लगाए और यह कहे आर्टिकल 356 के तहत यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य की सरकार संवैधानिक मशीनरी के अनुसार काम नहीं कर पा रही। तो आप सोचिए कि हमने गवर्नर को या एलजी को इतनी पावर दे रखी है। इस परिस्थिति में जब यह सोच ले कोई केंद्र शासित प्रदेश की हमको राज्य के बराबर ही, पूर्ण राज्य के बराबर ही अधिकार होने चाहिए, और यहां तक कि उससे ज्यादा अधिकार होने चाहिए। राज्य के जो पूर्णकालिक सरकार, पूर्ण अधिकारों वाली सरकार है, उसमें भी गवर्नर की जो पावर है, तो गवर्नर की पावर वो पूर्ण नहीं हो सकती, वो किसी बिल को रोक नहीं सकता, वो केंद्र को भेजेगा। ऐसा कोई विचार कर ले तो फिर मुझे लगता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की जानकारी ही नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में जब यह सब व्यवस्था हो गई हो तो फिर सर्विसेज को लेकर जब वो कोर्ट में गए तो 5 जजों की बेंच अभी उसकी सुनवाई कर रही है। 5 जजों की बेंच की सुनवाई करते समय केंद्र के सामने यह प्रश्न था कि वो उस पर बात करे। केंद्र के सामने जब बात की गई तो यह निर्णय हुआ, आप समझिए कि यह कहा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, तुषार मेहता साहब ने कोर्ट के सामने कहा कि 2014 से लेकर 18,000 विषय केंद्र उसके पास, एलजी के पास भेजे गए और एलजी ने एक विषय भी उसमें नहीं रोका, यानी कि सारे के सारे विषय एलजी ने डिसाइड किए और सभी विषयों पर निर्णय हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि जब यह कह दिया गया कि एलजी ने सभी जितने विषय एलजी के पास आए 2017 से लेकर अभी तक 18,000 फाइलें एलजी के पास भेजी गई सरकार के द्वारा, और 18,000 फाइल में से एक भी फाइल ऐसी नहीं है जो क्लियर ना की गई हो। यहां तक उन्होंने कहा 1992 के बाद अब तक केवल 7 विषय, यानी कि एलजी जो बैठा उसका रिकॉर्ड है कि केवल 7 विषय, 7 सब्जेक्ट्स जो राज्य सरकार ने प्रेफर किए हों या फिर विधानसभा ने प्रेफर किए हों, उनमें से 7 सब्जेक्टों को एलजी ने अपने पास रखकर केंद्र के प्रेसिडेंट से, यानी कि प्रेसिडेंट से उसके लिए ओपिनियन मांगी कि प्रेसिडेंट उस पर ओपिनियन दे और या प्रेसिडेंट उस पर सैंक्शन करे। एलजी को लगता है कि ये विषय ठीक नहीं है, संवैधानिक रूप से ये
सरकार जो है, राज्य सरकार उसको परे जा रही है। तो आप सोचिए कि जो केजरीवाल जी लगातार ये कह रहे हैं कि एलजी हमको काम नहीं करने दे रहा है, उसकी उस बात को लेकर जो वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अभी तक केजरीवाल सरकार के 2017 से लेकर अभी तक 18,000 में से एक भी फाइल नहीं रुकी है। सारी फाइलों का निस्तारण हुआ है और सभी विषय डील किए गए। बस इतनी सी बात उन्होंने जरूर कही कि जो आईएएस कैडर है, जो वहां प्रशासनिक कैडर है, वो प्रशासनिक कैडर चूंकि ज्वाइंट कैडर होता है, सिंगल नहीं होता, वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए ज्वाइंट कैडर में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के विषय में निर्णय करते समय केंद्र की सलाह ले सकता है एलजी, और केंद्र की सलाह के अनुसार ही प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये जो राज्य सरकार की रिकमेंडेशंस होती हैं या राज्य सरकार जो कहती है, वो राज्य सरकार इवेल्युएशन ज्यादा अच्छा कर सकती है क्योंकि वो काम करवा रही होती है। इसलिए एलजी को राज्य सरकार अगर कुछ कहती है तो एलजी उसको निश्चित रूप से कंसिडर करते हैं, एक आध विवादित विषयों को छोड़कर। और जो एक आध विषय हैं, उनको जब लगता है कि इन विषयों पर ट्रांसफर पोस्टिंग इतने नहीं होना चाहिए, तो फिर दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि किसी का भी कैडर बढ़ाने के लिए या कैडर चेंज करने के लिए यूपीएससी से सलाह ली जाती है, यानी कि सरकार भी उस पर निर्णय तभी कर सकती है जब उसको यूपीएससी रिकमेंड कर देती है, यानी कि जब उनके कैडर को बदलना हो, और खास तौर से जब वो लोअर जुडिशरी से लोअर से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि पीसीएस अधिकारी को आईएएस बनाना हो तो उसके लिए यूपीएससी से मांगा जाता है। उसके विभाग चेंज किए जा रहे हो तो यूपीएससी से रिकमेंडेशन की मांगी जाती है। यूपीएससी जब कह देता है कि यह अधिकारी जो हमने चुनकर पहले आपको दिया था, यह अधिकारी फला फला पोस्ट के लिए भी वैलिड है, तभी उस अधिकारी को कैडर चेंज करके या उसको उस विभाग में ट्रांसफर किया जा सकता है। अदरवाइज सरकार भी ऐसा कर नहीं सकती, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, भले ही केंद्र का कैडर क्यों ना हो। तो आप सोचिए कि जब यूपीएससी से सूचने के बाद ही विभागों को, जो विभाग जब चेंज करते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से किसी दूसरे निगम में ले जाते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर यूपीएससी से सलाह मांगी जाती है और यूपीएससी की सलाह के बाद ही ये सब कुछ हो सकता है। तो फिर एलजी को अगर कोई डाउट लगता है तो वो किससे पूछेगा? एलजी को अगर डाउट लगता है तो फिर वो या तो प्रेसिडेंट से पूछे या फिर यूपीएससी से पूछे। केजरीवाल जी को यह लगता है कि नहीं, वो चूंकि दिल्ली में बैठे हुए हैं इसलिए वो सॉवरेन पावर लेकर बैठे हैं, उनका केंद्र से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार भी उनके मातहत आनी चाहिए, ऐसा उनको लगता है। दूसरा, उनको जब सरकार बनी थी तो आपको याद होगा एसीबी, एंटी क्राइम ब्रांच को उन्होंने आदेश ये दे दिया था कि केंद्र के जो कैडर है, केंद्र के कैडर के अधिकारियों के खिलाफ भी आप एक्शन लीजिए। तब केंद्र सरकार ने उस समय एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, एक जियो जारी किया था, और जियो जारी करते हुए कहा था कि एसीबी राज्य की प्रॉपर्टी नहीं है, राज्य की नहीं है, वो केंद्र की है, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र का है। वो भी चैलेंज हुआ था। उस चैलेंजिंग में भी कोर्ट ने यही कहा था कि नहीं, एसीबी केंद्र सरकार के मातहत आती है, राज्य सरकार के मातहत नहीं आती, इसलिए राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं कर सकता। राज्य सरकार को कुछ विषय लगते हैं तो वो एसीबी के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन, ये वो जो भी चल रहा हो उसको लेकर कोर्ट के माध्यम से वो एसीबी से बात कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट मांगी जा सकती है। कोर्ट एसीबी से स्टेटस रिपोर्ट मांगता है और उस पर जो कानूनी तरीके से काम होना चाहिए वो होता है। किसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर राज्य सरकार के पास नहीं होती कि वो उस पर सीधा सीधा एक्शन ले सके या सीधा उसको गाइड कर सके। तो आप सोचिए कि जो झूठ लगातार वो बोल रहे हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उसको लेकर सॉलिसिटर जनरल सीधे कह रहे हैं कि नहीं, 18,000 में से एक भी फाइल आज तक नहीं। अब आप कोर्ट में बोलने का मतलब आप समझते हैं कि जब कोई कोर्ट में बोलता है तो कोर्ट के अंदर झूठ बोलने का, कोर्ट को बरगलाने का, कोर्ट को मिसगाइड करना, ये सब आरोप लगाकर मुकदमे भी फाइल हो सकते हैं उस पार्टी के खिलाफ जो ऐसा बोलता है। तो फिर कोर्ट के सामने 18,000 फाइलों की चर्चा करके एलजी के विषय को बिल्कुल साफ किया गया है कि केजरीवाल जी की किसी भी फाइल को एलजी ने रोका नहीं है, सिवाय उनके जिन पर उनको केंद्र से पूछना था। और वो 1992 से लेकर अब तक केवल 7 मैटर आए हैं, जिन 7 मैटर्स में केंद्र से सलाह मांगी गई है। बाकी बचती है कैडर की बात कि कैडर चेंज करना या ट्रांसफर पोस्टिंग करना वो एज पर रूल्स होता आया है। रूल्स को कॉन्ट्रावेन करके किसी राज्य सरकार की बात नहीं मानी जा सकती। तब
चीफ जस्टिस ने इस मामले में जो सुनवाई कल की उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि लेट अस स्टडी द सेंट्रल कैडर, स्टेट कैडर, ज्वाइंट कैडर। मैं कैडर के रूल्स रेगुलेशंस को जानना चाहूंगा, कृपया करके मुझे पहले कैडर के विषय में जानकारी दी जाए और कैडर कैसे काम करते हैं उसके रूल्स के विषय में पूरा बताया जाए, उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं। यानी कि प्रेमा फसाई मुझे लगता है कि ये कह के कोर्ट ये बताना चाहता है कि अभी से ये नहीं लगता कि केजरीवाल जी की किसी बात को डिनाई किया जा रहा है या चुनी हुई सरकार के खिलाफ जाया जा रहा है। अब कैडर कैसे काम करते हैं, जो एलजी की संशय हैं कि रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स के अनुसार ही होना चाहिए, तो उन रूल्स को सुप्रीम कोर्ट स्टडी करना चाहता है ताकि विषय को गंभीरता के साथ निर्णय कर सके और यह बता सके कि वाकई में क्या किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।